जो है एक्स ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसको इस फॉर्मेट पे बदलनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस फॉर्मेट पे नहीं है। हमें उसमें चेंज करके कुछ बदलना होगा। तो हम एक्स को इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ई के पावर एक्स इंटू एक्स करेंगे तो यही आएगा। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई और करेंगे। क्या करेंगे, हमको इसमें एक जोड़ना है और एक क्या करनी है, घटाना। ये बात आप लिख भी सकते हैं, हालांकि लिख देंगे तो चेक करने वाले को आसानी होगी। हमने क्या किया, अंश में एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ताकि इसको काटने पर यही क्वेश्चन वापस आ जाए। ऐसा करने से हमें इस फॉर्मेट में बनाने में मेरी सहायता मिलेगी। हम क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स को एक साथ रख लेंगे बटे होल स्क्वायर, और 1 के साथ लिख लेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से मेरा ये जो काम आएगा, ये जो है एक कैंसिल आउट होगा, तो मेरा ई के पावर एक्स एक आएगा 1 प्लस एक्स, एक बच जाएगा क्योंकि दो पावर है, ऊपर एक पावर है, यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका जो आंसर आएगा ई के पावर एक्स, देखिए इसका ये डिफ्रेंसिएशन है। क्यों? क्योंकि आपको याद रखनी है कि 1 बाई एक्स का जो सॉरी 1 बाई एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो उस आधार पे, क्योंकि x की डिग्री एक ही x मान सकते हैं, तो 1 बाई एक्स का हो गया -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका ये डिफ्रेंसिएशन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, तो 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है जरा देखते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो 18 नंबर, वो कहता है कि e के पावर x है 1 प्लस साइन एक्स है और 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है ही नहीं, उसको क्या करना, चेंज करके बनानी है, कुछ संशोधन करनी है। तो देखिए हम क्या संशोधन करते हैं। सबसे पहले 1 को 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिखते हैं, और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिखते हैं इंटू डी एक्स। यहाँ के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम त्रिकोणमिति का दो फार्मूले का मदद लेंगे इसको बनाने में। एक साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये 2 है, और दूसरा है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ई के पावर एक्स अगर हम 1 अपॉन 1 प्लस कॉस को देखें तो होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ से साइन एक्स के जगह होगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस के जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। एक कॉस एक्स 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक कॉस एक्स बाई 2 से एक कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा ई के पावर एक्स 1 बाई 2, ये कॉस स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बदल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 में। यहाँ से आप देखिए तो कॉस एक्स बाई 2 से एक कॉस एक्स बाई 2 टूट गया था, क्या सॉरी कैंसिल हो गया था, तो एक बचा ऊपर साइन एक्स बाई 2 और नीचे एक बचा कॉस एक्स बाई 2, तो साइन एक्स बाई 2 बटे कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा टेन एक्स बाई 2। आप कभी ये बात याद कर लीजिएगा कि यहीं पे जो बैठा रहेगा यही आंसर के साथ आएगा, ये आगे और ये पीछे रह सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। वो आपको रिकॉग्नाइज करनी है कि कौन किसका डिफ्रेंसिएशन है। यहाँ पर देखिए वही मामला है, इसका ये डिफ्रेंसिएशन है, इसका ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप tan x बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको x मानते हैं, तो tan x का होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन जो उसको हम x माने हैं वो उसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1 बाई 2। तो इसका ये डिफ्रेंसिएशन, ये बात को ध्यान रखनी है। अगर हम उस आधार पे, तो मेरा जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो होगा ई के पावर एक्स
tan x/2 प्लस सी, ये मेरा आंसर होगा क्योंकि इसका ये डिफ्रेंसिएशन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 18 के रिस्पेक्ट में थोड़ा डायरेक्ट फार्मूला पर है, आसान भी है। अगर हम 19 को देखें तो वो है e के पावर x 1/x और 1/x² इंटू dx। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर होगा e के पावर x और 1/x का ये डिफ्रेंसिएशन ही गिवन है, दिया हुआ है, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ईजी था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरा जो है वो है x-3 e के पावर x और x-1 का क्यूब। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं 20 नंबर। तो सबसे पहले ये इस फॉर्मेट में है नहीं, इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। x-3 x-1 का होल क्यूब लिख सकते हैं इंटू dx। यहाँ से अगर हम अगला स्टेप बढ़ें तो हम क्या x-3 को लिख सकते हैं इस टाइप में, क्योंकि -1 और -2 -3 हो जाएगा। इससे हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हम x-1 और x-1 का होल क्यूब अलग अलग x-1 के साथ ये लिख लें और एक बार 2 के साथ हम लोग ये लिख लें। यहाँ से मेरा e के पावर x एक देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1/x-1 का होल स्क्वायर और 2/x-1 का होल क्यूब इंटू dx। अब आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका जो आंसर देखो, इसका ये डिफ्रेंसिएशन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 20 तक किए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल वीडियो में दिखाएंगे।